हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। आज हम पढ़ते हैं पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है नीम बावा। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर। तो इसमें चैप्टर का नेम क्या था? नीम बावा। नीम बावा को हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रकृति का पालन पोषण करना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रकृति का पोषण करना। प्रकृति का पोषण करना। तो इस चैप्टर में नीम ट्री के बारे में बताया गया है कि जैसे कि आपने नीम का पेड़ देखा होगा, वो किस लिए, तो नीम का पेड़ किस लिए यूज होता है। नीम का पेड़ में आप मतलब उसमें कुछ जैसी चीजें होती है ना, जैसे कि हम उसका यूज भी करते हैं, कुछ डिफरेंस भी होते हैं उसके पार्ट वगैरह। तो यही चैप्टर में नीम ट्री के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। नीचे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे कि ये दे रखा है, हमें इनको पढ़ना है और इन एक्टिविटीज को हमें करना भी है। जैसे our tree is useful to us in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. तो इस चैप्टर इसमें एक पेड़ हमारे लिए कई तरीकों से उपयोग होता है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ एक पेड़ है जो हमारे लिए कई तरीकों से उपयोग होता है। तो इनमें से कुछ उपयोग बताए हैं, जैसे कि ये नीचे दे रखे हैं। इसमें से फर्स्ट उपयोग बताया है, जैसे सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। इसमें बोला गया है कि पेड़ों के कुछ भाग जो होते हैं वो दवाइयाँ बनाने के लिए होती हैं। तो पेड़ हमारे लिए कई तरीकों से उपयोग होते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं और हमें लकड़ी देते हैं और हमें शुद्ध हवा ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से बताया गया है। हम इन तीनों को कवर करते हैं, लिखते हैं इन तीनों में भी। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल, पेड़ हमें छाया देते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रीज गिव अस शेड। पेड़ हमें छाया देते हैं। और तीसरे में हम लिख सकते हैं ट्रीज गिव अस फ्रूट। पेड़ हमें फल भी देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल भी देते हैं। राइटिंग को इग्नोर करना। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। और पेड़ हमें फल भी देते हैं और पेड़ हमें लकड़ी देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं ट्रीज गिव अस फूड। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है नीम इज अ कॉमन ट्री इन आर कंट्री। नीम हमारे देश में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है। नीम जो हमारे देश में पाया जाता है वो एक सामान्य देश है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you want to know। 4 के समूह में चर्चा करनी है हमें, और नीचे ये 2 कॉलम दे रखे हैं। इन दोनों कॉलम में हमें इस आधार पर भरने हैं, जैसे कि नीम के पेड़ के बारे में हमें लिखने हैं कि हम नीम के पेड़ के बारे में क्या क्या जानते हैं, उनके बारे में लिखने हैं, और क्या जानना चाहते हैं वो भी लिखने हैं। तो इसमें दे रखा है व्हाट डू यू नाउ। आप क्या जानते हैं? नीम के पेड़ के बारे में हम क्या जानते हैं। तो पहले हम ये लिखते हैं नीम के पेड़ के बारे में हम क्या जानते हैं।
नीम एक औषधीय पेड़ होते हैं, नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, नीम से दवाइयां बनती हैं और नीम मच्छरों और कीटों को दूर रखता है। तो ये 4 ऑप्शन हो गए, हम ये चारों लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन नीम हमें क्या देते हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट, नीम इज अ मेडिसिन ट्री। नीम एक औषधीय पेड़ है। नीम इज अ मेडिसिनल ट्री। सेकंड में लिखेंगे नीम लीव्स आर बिटर। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। BITTER बिटर। थर्ड में बढ़ते हैं हम, मेडिसन आर मेड फ्रॉम नीम। फोर्थ में नीम कीप्स मॉस्किटो एंड इंसेक्ट्स अवे। ठीक है, अब आता है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में पूछा गया है कि आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब पेड़ों के बारे में, नीम ट्री के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। नीम से कौन, फर्स्ट में हम लिखेंगे नीम से कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। नीम के और क्या क्या फायदे होते हैं, सेकंड हम ये जानना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, नीम का उपयोग कैसे किया जाता है, हम ये जानना चाहते हैं। और फोर्थ पॉइंट, नीम का पेड़ कैसे उगाया जाता है, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो ये हम 4 इंग्लिश में लिख देंगे। विच मेडिसिन आर मेड फ्रॉम नीम, ये इस वाले का है। मेड फ्रॉम नीम, ठीक है। सेकंड, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है तो इग्नोर करना। व्हाट आर द नीम ट्री, ठीक है, ये आप लिख लेना अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अंबर
स्कूल से घर आती है एंड sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. वह अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ जाती है. She felt that the tree was whispering to her. उसे लगता है कि नीम का पेड़ उसे धीरे धीरे बात कर रहा है. मतलब अंबर को लगता है कि नीम का पेड़ जो है उससे धीरे धीरे बात कर रहा है. She looked at the tree and spoke to the tree. अंबर पेड़ से बात करना शुरू करती है. अंबर ये रही और पेड़ ये रहा, तो ये पेड़ से बात करना शुरू करती है. अंबर बोलती है नमस्ते, आई एम अंबर. अंबर नीम के पेड़ को नमस्ते करती है. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई. वह कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है. किससे? ट्री से. अंबर कहती है नीम बाबा. नीम बाबा कहते हैं श्योर डियर अंबर. नीम बाबा कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ. आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड. तुम बचपन में मेरी छाया में खेला करती थी. यू मे कॉल मी नीम बाबा. और तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो. नीम बाबा अंबर से बोले कि तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो. अंबर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अंबर कहती है कि उसने नीम का पेड़ लगभग हर जगह देखा है. प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ. वह नीम बाबा से कहती है कि नीम बाबा अपने बारे में और बताने को कहती है. नीम बाबा से अपने बारे में और बताने के लिए कहती है. नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड. नीम बाबा बताते हैं कि मैं बहुत पुराने पेड़ है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना पेड़ हूँ. आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार. आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. उनका जन्म जो था वो बहुत मतलब लाखों साल पहले हुआ था. समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार. नीम का जन्म उत्तर भारत या म्यांमार में हुआ था. Soon my family spread outside India. बाद में नीम भारत के बाहर भी फैल गया. नीम जो था वो भारत के बाहर भी फैल गया. अंबर outside India where else can neem be found. अंबर पूछती है कि भारत के बाहर नीम कहाँ कहाँ मिलता है. तो नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका. नीम बाबा बोलते हैं कि नीम कई देशों में होता है, जैसे कि कई एशिया देशों में होता है, अफ्रीका देशों में है और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है. अंबर दैट्स वंडरफुल. Who gave you your name? अंबर पूछती है कि आपको नीम नाम जो है वो किसने दिया था. फिर पढ़ते नीम बाबा कहते हैं The story of my name is very thought provoking. नीम बाबा बोलते हैं कि उनके नाम की कहानी जो है वो बहुत ही ज्यादा रोचक है. I was born in India and given संस्कृति names such as अरिस्ता. उनका जन्म जो था वो भारत में हुआ था और भारत में उन्हें संस्कृति के कई नाम मिले थे, जैसे कि the one who curse disease
निम्बा एंड निमक, निम्बा एंड निमक। The name neem is given by the Irans. नीम नाम उन्हें ईरान लोगों ने दिया था। अंबर, रियली? नीम बाबा कहते हैं, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम। हिंदी में उन्हें नीम को निम्न कहा जाता है। हिंदी में नीम को निम्न कहा जाता है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। इंडियानों ने मतलब भारत ने नीम के कई और नाम भी दिए, जैसे कि नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोड, निब्बे, निब्बो एंड निब्बो, ये सब नाम दिए थे भारत ने। अंबर, यू आर सो वेल नाउ, दैट इज वंडरफुल। अंबर कहती है, आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं, यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नीम बाबा, डियर अंबर, नीम बाबा कहते हैं, डियर अंबर, वी बिकम वेल नाउ फॉर व्हाट वी डू। हम अपने कामों से जाने जाते हैं, लोग हमें उपयोगी समझते हैं, इसलिए हमें पहचानते हैं। People find us useful and that is why they know us। मतलब वो अपने नाम से जाने जाते हैं और इसलिए लोग उन्हें पहचानते हैं। Scientists call us creature grace of God, nature's gift to man and cleanness parting trees। वैज्ञानिक नीम को कहते हैं ईश्वर की कड़वी कृपा है उन पर और मनुष्य के लिए प्रकृति का उपहार। स्वच्छता देने वाला पेड़ है ये, क्लीनेस बोला ना, स्वच्छता देने वाला पेड़ है ये। अब जैसे कि सम इवन कॉल अस मैजिक ट्रीज, कुछ लोग नीम को जादुई पेड़ भी कहते हैं, और दी ट्रीज ऑफ दी 20th सेंचुरी, और ये पेड़ 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें जादुई पेड़ भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। अब ये सेकंड पार्ट आ गया है, ये पढ़ते हैं। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। लोग नीम मतलब अंबर कहती है, लोग नीम की टहनियों से दांत साफ करते हैं। लोग जो होते हैं, नीम की टहनियाँ वगैरह होती हैं, हाँ मतलब गांव में तो नीम की टहनियों से ही लोग दांत जो होते हैं वो साफ करते हैं। नीम की पत्ती से कपड़ों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। नीम की पत्तियां जो होती हैं और कपड़ों के जो कीड़े वगैरह होते हैं उन्हीं से ही बचाया जा सकता है। Sometime back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them। अंबर के भाई को एक बार खसरा हुआ था, बोला ना, when my brother had measles, अंबर का भाई जो था उसे एक दिन क्या हुआ था, खसरा हुआ था। The doctor told us to put neem leaves on his bed। डॉक्टर ने कहा कि उनके बिस्तर पर नीम की पत्तियां बिछा दो, तो नीम की पत्तियां बिछा दी। कैन यू एक्सप्लेन वाई, कैन यू एक्सप्लेन वाई, अंबर पूछती है ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब जब खसरा हो जाता है नीम की उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां जो बिछा देती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो नीम बाबा कहते हैं, दी डॉक्टर्स नाउ दैट नीम लीव्स हैव केमिकल properties that destroy germs। नीम बाबा कहते हैं नीम की पत्तियों में ऐसी ताकत होती है जो कीटाणुओं को भी मार देती है, कीटाणु वगैरह जो होते हैं उनको भी मार देती है। measles cause itching all over the body।
कचरे में पूरे शरीर में खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम की पत्तियां जो होती हैं वो शरीर को आराम और ठंडक देती हैं। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits, and even roots can be used to make medicines to cure many disease। तो नीम बाबा ये भी बोलते हैं कि नीम की पत्तियां कीटाणुओं को बढ़ने देती हैं, जैसे कि पत्ते, छल दे रखा है ना, फ्लावर्स, पत्ते, छल, फूल, फल, जड़, ये सभी जो होती हैं वो दवाइयाँ बनाती हैं इन सब से। इसमें क्या हुआ, नीम की पत्तियां जो थी, नीम बाबा कहते हैं कि नीम की पत्तियां जो हैं वो एक ताकत देती हैं जो कीटाणुओं को मार देती हैं। और फिर जिसको कसरा वगैरह हो जाता है वो पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, होता है ना ईचिंग, मतलब खुजली हो जाती है बहुत ही ज्यादा। फिर नीम की पत्तियां शरीर को आराम और ठंडक दे देती हैं। अगर हम नीम की पत्तियां लगा देते हो तो नीम की पत्तियां जो होती हैं वो कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती हैं बल्कि उनको गिरा देती हैं। जैसे कि कुछ नीमों से दवाई वगैरह बनाई जाती है, जैसे कि पत्ते, छल, फूल, फल, जड़, ये सब होते हैं, तो इससे दवाई वगैरह अच्छे से बन जाती है। नीम बाबा ने ये बोला था। अंबर कहती है, यस आई वंस हैड अ कॉश एंड आई कुड नॉट ब्रेथ प्रॉपरली। अंबर कहती है, अंबर को एक बार खांसी हुई थी, वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। तो माई grandmother cured me with a medicine made from neem bark। जब अंबर को खांसी हुई थी तो वो बहुत ही ज्यादा सांस, मतलब वो ठीक से सांस नहीं ले पाई थी, तो उसकी दादी ने नीम की छाल की दवा दी और वह ठीक हो गई वो। एंड when my father had itching in the eyes। अंबर के जो पापा थे उनकी आंखों में खुजली हो रही थी, तो सी prepared a kajal from neem flowers which cured him। दादी ने नीम के फूलों से काजल बनाया, नीम का फूल वगैरह जो होते हैं उससे काजल बनाया जिससे कि वे ठीक हो गए। देखा नीम की पत्ती जो है कितनी यूजफुल है। अंबर खांसी हो रही थी उसे और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी, तो दादी ने एक छाल की दवा बनाई और वह ठीक हो गई। इसी तरह अंबर के पापा थे, उनकी आंखों में खुजली वगैरह हो रही थी, तो दादी ने फूलों से मतलब कुछ था उससे काजल बनाया और उसके पापा ठीक हो गए। नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर, नीम बाबा बोलते हैं, तुम बहुत समझदार हो, यू नाउ सो मच। लेकिन नीम की दवाई जो होती है, रिमेंबर दीज रेमेडाइज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। नीम बाबा कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन नीम की दवाइयाँ जो हैं उनको जानकर और अनुभवी लोग ही बनाएं। मतलब नीम के बारे में जानकर, और जैसे कि कुछ लोग जानते हैं ना डॉक्टर वगैरह की किस लिए उपयोगी होती है किस लिए नहीं, जब भी उसकी दवाई बनाए, वरना ऐसे नहीं बनाए। नीम बाबा कहते हैं, अंबर यस आई विल। अंबर ऐसा पूछती है कि टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर दी फार्मर्स। अंबर पूछती है, क्या नीम किसानों के भी काम में आता है? तो देखते हैं नीम बाबा क्या उत्तर आंसर देते हैं। नीम बाबा यस, किसानों के भी ये काम में आती है। इफ दी पाउडर ऑफ neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them। नीम बाबा बोलते हैं कि नीम का पेड़ है जो वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। नीम के बीजों का जो पाउडर होता है,
अगर पानी में मिलाकर पौधे पर डालें तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स, खेतों में जहां पानी मतलब जहां खेतों में जहां पर पानी जो भरा रहता है ना, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। खेतों में जहां पर पानी भरा रहता है वहां नीम का उपयोग करने से मच्छर जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और फसल अच्छी हो जाती है। इसलिए नीम फसलों को दीमक और दूसरे कीड़ों से बचाता है। नीम जो होता है दूसरे कीड़ों से बचाता है और दीमक वगैरह जो लग जाती है उससे भी बचाता है। इट also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops। अगर घर के आसपास जहां पर भी पानी जमा होता है तो नीम के बीजों का जो पाउडर होता है वो डाल दिया जाता है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वहां नहीं रहते हैं। यह मच्छरों से बचने का एक सस्ता और अच्छा तरीका है। अंबर कहती है, That means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes। अंबर कहती है कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने घर के आसपास रुके हुए पानी में नीम के बीजों का जो पाउडर होता है वो डाल दें तो mosquitoes won't breed in them। This must be a cost effective method to stop mosquitoes from breeding। Please tell me other uses of neem in our daily life। तो जो मच्छर जो होते हैं वो पैदा नहीं होंगे। फिर won't breed in them, अगर नीम के बीजों का जो पाउडर होता है वो पानी में मिलाकर पौधे और पेड़ों में छिड़क दें तो वो मच्छर पैदा नहीं होंगे। अगर इसे ध्यान से खेतों में अगर हम डाल दें, जहां पानी भरा हुआ होता है ना वहां हम अगर डाल दें इस पाउडर को तो मच्छर जो हैं वो पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो इससे फसल की जो होती है पैदावार वो बढ़ती है। नीम फसल को दीमक से भी बचाता है और क्योंकि दीमक जो होता है वो फसल को खराब कर देती है, उसकी जड़ों को। नीम दूसरे कीड़ों को भी फसल खाने से रोकता है अगर हम उस पाउडर को डाल दें, क्योंकि जहाँ पर पानी वगैरह होगा तो वहाँ पे कीड़े वगैरह पैदा होंगे। कीड़े वगैरह होंगे तो फसल जो है उसकी जड़ वगैरह होंगी तो वो अच्छे से फसल उग नहीं पाएंगी। इसलिए हम वहाँ पे पाउडर वगैरह डाल दें तो जो फसल हो वो अच्छे से उग सकती है। नीम बाबा क्या कहते हैं? Of course, pupils save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them। Neem oil is also used to make soaps and toothpaste। Furniture made from neem wood is not eaten by termites पढ़ेंगे। termites। neem also purifies the air। There are many qualities yet to be discovered। Will you discover them when you grow up। नीम बाबा कहते हैं लोग अपने अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के बीजों का जो पाउडर होता है उसे मिला देते हैं और नीम का तेल साबुन टूथपेस्ट और जो भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नीम की लकड़ी का फर्नीचर जैसे कि दीमक नहीं लगते हैं नीम की
लकड़ी की फर्नीचर में। और नीम हवा को शुद्ध करता है। नीम में बहुत सी अच्छी खूबियां हैं जो अभी खोजी जानी बाकी है। जब तुम बड़ी जाओगी मतलब बड़ी होगी, तो क्या तुम इन्हें खोजोगी? मतलब नीम हवा कहते हैं जब तुम बड़ी होगी तो इन सब को खोजोगी। अंबर, यस नीम बाबा, आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टूडे। अंबर कहती है नीम बाबा मैं जरूर खोजूंगी, आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नीम बाबा, ब्लेस यू माई चाइल्ड। नीम बाबा कहते हैं ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरी बच्ची। अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा, ये किसने लिखी है? YSI फारूकी ने। थैंक यू। मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके अच्छे से समझना। बहुत ही अच्छी कहानी दे रखी है। नीम बाबा मतलब नीम का उपयोग किस किस में करते हैं और इसका उपयोग क्या क्या होता है, ये हम नीम हमारे लिए क्या क्या करता है, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।